ओ शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 4 अक्टूबर 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज इस समय हम महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हैं। वर्धा डिस्ट्रिक्ट भारत में नामी ग्रामी है क्योंकि दो संत यहाँ पर होके गए। एक जिनकी अभी जयंती हुई, महात्मा गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर आश्रम खोला, सेवाग्राम, जिस नाम से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। और दूसरा जिसको भी बाबा मुरली में याद करते हैं, ऐसे दोनों संत। तो दूसरी वो महान आत्मा है आचार्य विनोबा भावे। ये दोनों के आश्रम यहाँ पर है। दोनों ने भगवत गीता के ऊपर अपनी बातें सुनाई है। उसमें विशेष आचार्य विनोबा भावे जिन्हें बाबा सर्वोदया लीडर भी कहते हैं, तो वो आचार्य थे, प्रखर पंडित थे। और उन्होंने जेल में 1932 में जेल में भगवत गीता के ऊपर जो प्रवचन लिए, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, अनेक भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है। तो ऐसे स्थान पर विहासा का ट्रेनिंग लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं। हर स्थान की अपनी विशेषता होती है। हर स्थान का ड्रामा में विशेष रोल है। ये नागपुर से 1 घंटे पे है स्थान। बहुत प्रश्न मुझे पूछे गए। अभी भी दिखाई दे रहा है कि बाबा के कुछ बच्चे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर अटक जाते हैं, खास करके पीछे आने वाले। तो टीचर्स का काम है कि इसको अच्छी तरह समझाना। मैं भी इस बात के ऊपर अटक गया था जब हम नए थे, तो क्योंकि हमको क्लासेस में ये सुनाया गया था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही है, एक ही आत्मा के तीनों पार्ट है। लेकिन जब मैं जगदीश भाई के, आदरणीय जगदीश भाई के किताब में पढ़ा, उन्होंने बोल्ड ब्लैक में उन्होंने किताब लिखा था, उसमें बोल्ड ब्लैक में लिखा था कि ये तीन आत्माएं परम धाम से आते हैं और सूक्ष्म वतन में रहते हैं। ये तीनों अलग अलग आत्माएं हैं। तो मेरा तो फाउंडेशन हिल गया, क्योंकि मधुबन में क्लासेस करने वाले यही कहते थे कि ये तीनों एक ही है, और आदरणीय जगदीश भाई ने लिखा कि ये तीनों अलग अलग आत्माएं हैं और इनका पार्ट सूक्ष्म वतन में है। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं भाई साहब को मिलने स्वदर्शन भवन में गया। वहाँ पे भाई साहब किताब लिख रहे थे, उनका मनन चल रहा था, तो जानते थे। तो मैंने पूछा, भाई साहब एक प्रश्न पूछना है। तब उन्होंने कहा, जब मैंने ये पूछा कि हमको क्लास में सुनाया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही है, और आपने लिखा है वो भी बोल्ड में कि तीनों अलग है, तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। फिर बाद में इसके ऊपर काफ़ी क्लैरिटी आ गई। बाबा ने भी कहा हुआ है कि इनका पार्ट सूक्ष्म वतन में है। हमने इसके ऊपर पहले भी बहुत कुछ सुनाया हुआ है, इसलिए मैं इसको समय नहीं दे रहा हूँ। ये तीन आत्माएं परम धाम से आती है, सूक्ष्म वतन में रहती है। तीनों का पार्ट है, ये सूक्ष्म देवताएं है। तो इसका स्पष्टीकरण बहुत बड़ा है, समय कम पड़ेगा।
इसलिए इसके ऊपर पहले जो क्लासेस हुए हैं उनके ऊपर चिंतन करना है कि कैसे ये तीनों का पार्ट है। उसमें भी बाबा ने कहा कि शंकर का पार्ट केवल सूक्ष्म वतन का है, पर ब्रह्मा ही विष्णु और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। तो साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा, ये बातें भी बाबा ने मुरली में बताई हुई है। तो ये कैसे संभव है, इसका स्पष्टीकरण बहुत सारे क्लासेस में आया हुआ है। ये प्रश्न क्योंकि आज के मुरली में भी आया हुआ है कि ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शिव परमात्मा है नमः। तो शिव परमात्मा है और ये सब देवताएं हैं, तो ये भगवान नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि ना मनुष्य ना देवता को भगवान कहा जा सकता है। भगवान केवल निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा, जिसे सभी धर्म की आत्माएं मानती है, उसी को ही कहा जाता है। आज की पूरी मुरली में अगर आप एक शब्द लेना चाहो तो मेरा वो शब्द होगा आशीर्वाद या ब्लेसिंग। अभी मैं कई स्थान पर जाता हूँ, तो विशेष कॉन्वेंट स्कूल में जब सेशन होता है, आजकल ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालते हैं ताकि उनका बच्चा अंग्रेजी भाषा को समझे। तो कॉन्वेंट में जो भी फादर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, वो हमेशा आपने देखा होगा कि लास्ट में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड ऐसे कहते हैं। तो ब्लेसिंग वो देते रहते हैं। उर्दू में कहते हैं दुआ ए लो। मैंने ये भी देखा है, जब हम पेशेंट को देखते थे मुंबई में, तो कई हमारे मुस्लिम भाई वो दवाई लेने के बजाय मस्जिद में जाकर दुआ करते हैं, और उनको दुआओं के ऊपर ज़्यादा विश्वास है कि दुआ से सब ठीक हो जाएगा। और भारत में तो है ही कि गुरु की कृपा और आशीर्वाद, तो भगवान की भी कृपा हो जाए इसके लिए क्या क्या करते हैं। कई लोग मन्नत मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं चढ़ाते हैं, केवल भगवान की कृपा और आशीर्वाद हो। तो सभी धर्म वाले ऊपर वाले की कृपा चाहते हैं, उसकी आशीर्वाद, ब्लेसिंग, दुआ, आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहो। पर क्या कभी ये सोचा है भक्ति मार्ग वालों ने कि भगवान क्या सोचता होगा? कई लोग मुझे ये प्रश्न भी पूछते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो मानते नहीं है ऊपर वाले को। उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, इनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। उन्होंने कहा कि क्या भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को बनाया? डिड गॉड क्रिएटेड अस और वी क्रिएटेड गॉड? ये भी एक इनका तरीका है, क्योंकि इस समय भारत में अंधश्रद्धा तो बहुत है और पूरी दुनिया इसको जानते हैं। तो जो भगवान को नहीं मानते हैं वो हमें कहते हैं कि आप लोग भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हो। आप जो भगवान को भोग चढ़ाते हो वो तो भगवान खाता ही नहीं है, आप लोग ही खाते हो। ऐसे कितने सारे प्रश्न हमको पूछते रहते हैं। आपको शांति से इनकी बातों को सुनना है। अगर वो सुनने और समझने के हालत में है तो ही हमको बताना है, अदरवाइज अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। भारत में एक मूवी आया था, आप सबने देखा होगा उस मूवी को, अगर नहीं देखा है तो देखना चाहिए। भगवान के ऊपर ही था, और उसका नाम था ओ माय गॉड। उसका शायद सेकंड पार्ट भी आया है। तो उसमें भी दिखाया है कि भक्ति मार्ग के जो अंधश्रद्धा है, ऐसे ही और एक मूवी आया था कि थ्री इडियट्स मेरे ख्याल से, या थ्री इडियट्स, या और दूसरा आमिर खान का एक मूवी था पीके, जिसमें दिखाया है कि लोग शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। तो कई लोगों ने इसके ऊपर भी टीका की कि यही दूध गरीबों को बांटते तो उनका कम से कम पेट भरता। तो ये सब सुधारनावादी लोग
ऐसी बातें सुनाते रहते हैं। बाबा ने तो अंधश्रद्धा के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार किया हुआ है। अभी जैसे यहाँ तो पता नहीं चलता है, लेकिन कलकत्ता में बहुत बड़ा फेस्टिवल है नवरात्रि। सभी बहनें हमारे नवरात्रि की देवियों की झांकियाँ बनाने में बिजी है। तो बाबा तो ये गणेश है या नवरात्रि उत्सव है, इनको गुड़ियों की पूजा कहते करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गुड्डा गुड्डी की शादी करते हैं, वैसे ये मूर्तियों को लाते हैं और फिर बाद में उनको डुबो देते हैं। तो बाबा तो अंधश्रद्धा के अगेंस्ट में है। लेकिन आज की मुरली में विशेष जो बात आई है, वो बात मुझे अच्छी लगी कि बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं है। बाबा इसमें कंसिस्टेंट है कि टीचर स्टूडेंट के ऊपर आशीर्वाद नहीं करता। और मुझे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि जो पैसे वाले लोग हैं, ड्रामा सब उनके फेवर में है। और इस ड्रामा में बहुत अन्याय है, क्योंकि जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, उनके साथ बहुत गलत होता दिखाई देता है। और जो झूठ के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है, ये दिखाई देता है। तो मुझे तो एक आत्मा ने कहा ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसा होता है। अभी हमको सभी सवालों का जवाब बाबा ने दे दिया है। पहली बात, आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं। इनफैक्ट बाबा ने तो हमको मांगने से ही छुड़ा दिया। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अगर आप मुझे एक पूछो फर्क, तो भक्ति मार्ग माना भगवान से मांगना, और ज्ञान मार्ग माना अधिकार से लेना। तो बाबा हमको संगम युग पर मांगने से छुड़ा देता है। बाबा का स्लोगन ही है कि मांगने से मरना भला है, मांगना नहीं है, अपने को काबिल बनाना है। काबिल बनेंगे तो कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। तो बाबा भी यही चाहता है कि बच्चे कृपा और आशीर्वाद मांगो मत। अगर भगवान कृपा करे तो सभी माला में आ जाए। बाबा ने कहा सभी राजा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पढ़ाई है। आज के मुरली में बाबा ने फिर से याद दिलाया है कि बच्चे, सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। आज बाबा ने उन लोगों को भी याद किया है जो बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। भारत में ये बड़ी पढ़ाई मानी गई है, क्योंकि बहुत कम लोग पास होते हैं इसमें। तो बाबा ने कहा जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट होती है, लेकिन पगार जास्ती होता है। तो सबसे जास्ती पगार तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत किया हुआ है। बगैर मेहनत के ऊंच पद मिल नहीं सकता। लौकिक में भी अलौकिक में तो हो ही नहीं सकता। अलौकिक ज्यादा टफ है। एक बार आप लौकिक पढ़ाई को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अलौकिक पढ़ाई आप सोचो कितना टफ है। कितना टफ है। 33 करोड़ स्टूडेंट अपियर होते हैं और केवल 8 फुल पास होते हैं। बाकी है 108। 33 करोड़ 108 माना 0.00 कितना परसेंटेज। बाकी को फेल ही कहेंगे वैसे देखा जाए तो ये बहुत टफ पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं हो। सबसे बड़ा चैलेंज इस पढ़ाई में है कि आप अकेले नहीं हो। मैं भी किसी कंपनी में सेशन लेता हूँ, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर भी ये बात अभी आ चुकी है। कॉमनेस्ट सेशन लिया जाता है टीम डेवलपमेंट। ये टीम बहुत जरूरी है। माना संगठन में साथ चलना है, क्योंकि आप कल्पना करो कि संगठन नहीं है, इवन कंपनी में भी संगठन नहीं है, तो एक दूसरे को आगे जाने नहीं देंगे। वो आपसी ईर्ष्या मतभेद की वजह से कंपटीशन मोड में एक दूसरे को आगे जाने नहीं देंगे, तो नुकसान कंपनी का होगा। इसलिए कंपनी वाले भी हमको टीम के ऊपर सेशन लेने को बोलते हैं कि सभी लोग मिल के काम करें। और मैनेजर ही उसको बनाया जाता है कि मैनेजर माना जिसका ईक्यू अच्छा है।
अभी देखो आजकल के जो बच्चे हैं 2024 में, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इनके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, माना कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा कुछ भी उनको बना के दे सकता है। इनको पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने इमोशंस को हैंडल करना सिखाना चाहिए। तो मैं अभी ज़्यादातर लेक्चर जो कॉलेज में लेता हूँ, वहाँ पर मैं एक ही बात सुनाता हूँ कि आप इमोशंस को हैंडल करो, अपनी भावनाओं को संभालो। क्योंकि ये भावनाएं जो है ये आपको फेल कर सकती है। क्योंकि जिंदगी का जो ग्राफ होता है वो एक रस नहीं होता है, जिंदगी में ऊपर नीचे होता रहता है। अभी इन बच्चों को हमेशा जीतने की जिनको आदत लगी हुई रहती है, अगर वो फेल्योर आता है लाइफ में तो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पूरा लेक्चर फेल्योर मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि आप फेल्योर को कैसे हैंडल करते हो। और मैं हमेशा कमांडोज का उदाहरण देता हूँ कि कमांडोज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जो कमांडोज होते हैं, आपने अगर देखे हैं कि जब मुंबई में वो होटल के ऊपर अटैक हुआ था, तो हेलीकॉप्टर से कुछ जिनका चेहरा ढका हुआ था ऐसे कमांडोज उतरे थे, एनएसजी कमांडोज। तो इनको सीक्रेट रखा जाता है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तब उनका बायोडाटा जो चेक करते हैं वो ये नहीं देखते कि कितना परसेंटेज मार्क मिला, 90% के ऊपर कितने हैं, नहीं। उनका स्किल अलग होता है। उनको पानी में, हवा में, जमीन पर, तीनों जगह पे इफेक्टिव रहना है। इनका सेशन लेने का सौभाग्य सचिन भाई को मिला। तो उन्होंने तो फोटो निकालने से भी मना किया कि आप फोटो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनको गुप्त रखा जाता है। उनके एरिया में भी, शायद घर में भी पता नहीं होता है कि ये एनएसजी कमांडोज है, इतना वो सीक्रेटली चलते हैं। तो इनको ये सिखाया जाता है और इनकी चेकिंग ये होती है, ये पास कितने बार हुए वो नहीं देखते हैं, इनका ये चेकिंग होता है कि ये फेल कितने बार हुए लाइफ में। और फेल होने के बाद में अंग्रेजी में हम कहते हैं बाउंस बैक कितना इन्होंने किया हुआ है, ये इनका बायोडाटा है। तो फेल होना गलत नहीं है, क्योंकि इनको अगर किसी मिशन पर भेजा तो मिशन फेल हो सकता है। फेल होने के बाद ये क्या करते हैं उसके ऊपर उस आत्मा की कमाल होती है। और इसके लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जब प्लान ए फेल हो जाता है तो देर आर, अंग्रेजी में कहते हैं देर आर 25 मोर अल्फाबेट्स। माना प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, ऐसे जेड तक प्लान है। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा फेलियर आया तो सुसाइड कर लेते हैं। ये है कि इनके पास प्लान बी है ही नहीं, ये समझते हैं फेल हो गया माना जिंदगी खत्म। मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया तो अपमान फील करते हैं, जिंदगी खत्म। अभी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, तो छत्तीसगढ़ में एक 14 साल की कुमारी को, उसको रील बनाने से, अभी क्या आजकल इनको थोड़ा ये रहता है कि हम रील बनाए वीडियो, तो रील बनाने से मना किया। तो देखो कितनी डिस्चार्ज बैटरी है, रील बनाने से मना किया तो उसने आत्महत्या कर लिया। अभी पेरेंट्स के अंदर कितना डर बैठा हुआ है, इतने कमजोर हो गए बच्चे। तो हम उनको कहते हैं कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, फेलियर्स तो लाइफ में आएगा। फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज द बेंड ऑफ लाइफ। ये मैं उनको बताता हूँ, ये एंड नहीं है, बेंड है। जिंदगी वहां पे खत्म नहीं होती है। आपको किसी में भी फेलियर आता है, पढ़ाई में फेलियर आता है, प्यार में फेलियर आता है, रिलेशनशिप्स में फेलियर आता है, या नौकरी में फेलियर आता है, उधर जिंदगी खत्म नहीं होती है, फिर से खड़ा हो जाना चाहिए। यही स्किल मैं उनको सिखाता हूँ। ये लाइफ मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़रूरी है। और शायद बाबा भी हमको वही बताता है कि बच्चे, माया आपको चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश करेगी। आज के मुरली में एक शब्द बहुत बार आया है, वो है, मैं पहली बार सुना, बाबा हमेशा कहते हैं कि
मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। आज बाबा ने कहा इलीगल मत और लीगल मत। लीगल माना कायदेशीर, इलीगल माना बेकायदा। तो ये अंग्रेजी शब्द है, कल के मुरली में बेकायदा कहा था, आज भी बाबा ने कहा इलीगल कौन सा है, तो झूठ सुनना और सुनाना ये दोनों इलीगल है। देखो बाबा की वोकैबुलरी, बाबा का शब्दकोश समझने की कोशिश करेंगे। इलीगल माना बेकायदा, और सबसे इलीगल काम भगवान के अनुसार है काम विकार का भूत। आज दो भूत को याद किया, देह अभिमान और काम विकार। देखो बाबा प्यूरिटी को कितना महत्व देते हैं। और बाबा ने आज और एक अलग तरीके से बात कही है। भगवत गीता का शब्द है स्वधर्म। भगवत गीता में हमने देखा है दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावहा। तो ये परधर्म और स्वधर्म ये दो शब्द भगवत गीता के हैं। बाबा ने आज ये दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा विचित्रता के धर्म में टिको। अभी ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है, कोई भी साधु संत विचित्र धर्म कह ही नहीं सकता। ये केवल शिव बाबा कह सकता है, मैंने तो सुना नहीं है। बाबा बहुत सिंपल करके बता रहा है, एक चित्र के धर्म है और एक विचित्र धर्म है। कोई भी अपने धर्म को विचित्र धर्म नहीं कहेगा। ये तो बाबा की कमाल है जो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे पास उसका यथार्थ ज्ञान है कि चित्र किसे कहते हैं और विचित्र। जैसे बाबा है वो विचित्र है, विचित्र माना उसका कोई चित्र नहीं है। वैसे देखा जाए तो बिंदी का भी चित्र है, लेकिन जैसे देहधारियों का शरीर होता है तो बाबा को विदेही कहा गया है। विदेही और विचित्र, ऐसे बच्चे भी विचित्र है, फिर यहाँ चित्र में आते हैं। चित्र शरीर को कहा गया है। तो ये बाबा का शब्दकोश है। तो बाबा चाहता है कि जैसे हम परम धाम में विचित्र थे, वैसे फिर से विचित्र और विदेही बनना है। ये बाबा की श्रेष्ठ मत है और इसका अभ्यास हमको करना है। और बाबा हमको पतित से पावन बनाने के लिए बंधायमान है। कितना सुंदर शब्द है, बंधायमान। वैसे भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, वो सदैव मुक्ति की अवस्था में है। मुक्तेश्वर कहते हैं, मुक्ति देने वाला ईश्वर, या जिसको कहा गया है गति सदगति दाता। दोनों शब्द अलग है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना परम धाम में जाना, जीवन मुक्ति माना सतयुग में जाना। तो गति सदगति दाता परमेश्वर है, उसको आप कैसे बांध सकते हो? उसको बांध ही नहीं सकते। लेकिन भगवान आज खुद कह रहा है कि मैं बंधायमान हूँ। किस लिए? तो पतित बच्चों को पावन बनाने के लिए बाबा बंधायमान है। और बाबा ने कितने बार कहा है कि सागर को आप बांध नहीं सकते, लेकिन बच्चों के प्यार में, जो शास्त्रों में गायन है कि श्री कृष्ण को ओखली से बांधा, एक्चुअली उसका यथार्थ भाव है कि संगम युग पर बाबा के बच्चों ने अपने प्यार में शिव बाबा को बांध लिया। आज बाबा ने और एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जैसे मायावी पुरुष में देह अभिमान होता है और इम्प्योरिटी में जाने से बहुत कड़ा दंड मिलता है, तो बाबा कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि बच्चे पावन बने, लेकिन लेकिन कई बच्चे पास होते नहीं हैं। आज बाबा ने बच्चों की कंप्लेंट भी सुनाई है। बाबा ने कहा जो नापास होते हैं जरूर कैरेक्टर्स में रोला है। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे हो जाते हैं। अभी कुछ लोगों को पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है। क्यों डिफिकल्ट लगती है? क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अब स्कूल और कॉलेज में भी आप देखो, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर भी मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि डिफिकल्ट और इजी माना कठिन और सरल ये सापेक्ष शब्द है। जिसकी पढ़ाई अच्छी है, जिसने मेहनत किया है, उसके लिए कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी सरल हो जाता है।
कबीर कहता है, देखो संत कबीर क्या कहता है, करत करत अभ्यास मूढ़मति भी सुजान होत। माना मूढ़मति बुद्धू है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो अभ्यास कर करके वो भी सुजान हो जाता है। तो हमको ये डिफिकल्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते, परंतु याद ठहरती नहीं है। तो जो बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं कि कोशिश बहुत करते हैं लेकिन यहाँ ठहरते नहीं है। मैंने कंपनी में भी देखा है, एम्प्लॉयज कहते, सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंडस्ट्री में आपको रिजल्ट देना होता है। आप कुछ भी करो, ट्राइंग बेस्ट हम एक्सेप्ट नहीं करते। आप ट्राई बेस्ट कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कंपनीज में तो, हमारे इधर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहावत है, इधर यू परफॉर्म और यू क्विट, देर इज नथिंग इन बिटवीन। या तो आप रिजल्ट दो, बिजनेस बढ़ाओ, या छोड़ के चले जाओ। बाबा ने भी मुरली में कहा है कि अच्छा सेल्समैन माना सेंटर वो है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है। तो बाबा भी यही चाहता है, राजा बनाना है तो बाबा देखेगा कौन सा बच्चा अच्छा पुरुषार्थ करता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है। जो अच्छे पढ़ते हैं वो राइट साइड में होने चाहिए, क्योंकि राइट हैंड कहा गया। अभी क्लास में तो ऐसे बता नहीं सकते। शिव की बारात का गायन है, बाबा ने कहा शिव बाबा को गुलाब का फूल नहीं चढ़ाते, अक का फूल चढ़ाते हैं। क्योंकि बाबा के पास आते ही ऐसे बच्चे, अभी जाएंगे भी कहाँ। मुझे एक आत्मा ने कहा, कहाँ जाओ, दूसरा कोई दुकान ही नहीं है पतित से पावन बनाने का। तो बाबा के बच्चों को अंदर से रियलाइजेशन है कि वो पवित्र बन नहीं पा रहे हैं। बाबा ने आज ये राज खोला है कि आगे चलकर पता चलेगा कि राजा कौन है, प्रजा कौन है, साहूकार कौन बनेगा। अभी अपने आप बाबा के बच्चे एक दूसरे को सर्टिफिकेट देना चालू करेंगे कि ये आत्मा राजा बनने के लायक है, ये प्रजा बनने वाली है, ये साहूकार बनेगा। ये सब अभी होने वाला है। तो आशीर्वाद मांगना नहीं है, कर्म ऐसे श्रेष्ठ करने हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद करना है, अपने कैरेक्टर्स को श्रेष्ठ बनाना है कि लोग हमको रिस्पेक्ट दे कि ये श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बाबा का राइट हैंड बच्चा है। तो बाबा की भी दुआएं मिलेगी और ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलेगी। और जितनी दुआएं लेंगे उतना फास्ट जाएंगे। इसलिए कोई भी इलीगल काम नहीं करना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इलीगल माना झूठ बोलना, लोगों को फंसाना, लोगों से पैसा लेना, उसको रिटर्न नहीं करना, बहुत लो माना कायदे इसको छोड़ के सब काम करना। बाबा ने कहा ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। विशेष वरदान भी पवित्रता के ऊपर है। ये दो शब्द है, बाबा ने कहा स्वधर्म पवित्रता, पर धर्म अपवित्रता। पर धर्म भयावह, ऐसे भगवत गीता कहती है। पर धर्म वाला डरेगा। जैसे अभी मेरे पास कई आते हैं, कहते हैं हमको डर लगता है कि बाबा हमें सजा देगा। मैंने कहा क्यों ऐसा लगता है? बोला हमसे बहुत पाप हुए हैं। आज की मुरली में भी ये बात आई है। बाबा ने जवाब दिया कि स्वधर्म का निश्चय है तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है यथार्थ पहचान कर साथ में रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म धारण करना बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिवान है। और सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधेरा कहाँ से आ सकता है? असंभव है। लेकिन अब बाबा ने आगे भी कहा संकल्प में भी अगर आता है, समझो संकल्प में किसी की दृष्टि वृत्ति चंचल होती है तो बाबा ने कहा जरूर कोई दरवाजा माया का खुला रखा है। माना लाइटली ले रहे हैं और निश्चय में कमी है, क्योंकि निश्चय अगर पक्का है तो विजय निश्चित है। ऐसे बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी बनकर हर बात में सफलता का अनुभव करेंगे और हर बात में कल्याण समझकर चलेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे कहो
तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, और बाबा से ही नहीं, ब्राह्मण परिवार से सबसे आशीर्वाद लेनी है। जितना आशीर्वाद मिलेगी उतना आगे बढ़ते जाएंगे। विचित्र धर्म में स्थित होना है, स्वधर्म पवित्रता है, उसको छोड़ना नहीं है, बाबा को यथार्थ बिंदु समझकर याद करना है। तो उसके साथ से सर्व शक्तियां आएंगी और पवित्रता धारण करना इजी हो जाएगा। बाबा बंधायमान है हर बच्चे को पावन बनाने के लिए, इसलिए डरना नहीं है, हिम्मत रखना है। त्रिकालदर्शी बन के देखना है कि मैंने अनगिनत बार माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मेरी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।